वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला चलाया और वैसे ही बल्ला चलाया जैसी एक्सपेक्टेशन है। 4 छक्के 4 चौके और 18 गेंदों में 50। जब हमने क्रिकेट देखना शुरू की तो उस जमाने में बीच में कहीं ना कहीं जयसूर्या बड़ा इस तरह खेलता था, फिर शायद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से आए तो कोई 17 बॉलों पे 50, 18 बॉलों पे 50, तो वो बहुत टाइम तक वो रिकॉर्ड रहते थे। फिर 37 बॉलों पे 100, और वो यानी हर किसी के बस की बात नहीं थी कि हाँ जी 17-18 गेंदों पे, 16 गेंदों पे, 18 गेंदों पे, 20 पे 50 करे। खैर तब फॉर्मेट भी 50 ओवर का था, बाद में T20 भी आया। तो अब देखिए ऐसा लगता है कि जस्ट रूटीन की बात है। 18 गेंदों में 50 आया है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच फिर भी नहीं मिला। क्यों? क्या अब ऐसा लगता है कि भाई ये रूटीन ही की बात है, और ये बंदा जब भी 50 करेगा रूटीन ही की बात लगेगी, जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस। और आगे जाके अच्छी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ भी ये ऐसा परफॉर्म करेगा। और ही हैज दिस कैपेबिलिटी, दिस गाय वैभव सूर्यवंशी, कि ये वो वाला मैच की जो बॉलर ने ऑलमोस्ट सेटअप कर दिया उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच खींच के ले जाने की सलाहियत रखता है। सो ही वाज अमेजिंग एंड सेंसेशनल। खास करके जो इसने इसका तो लॉन्ग ऑफ ही बनता है। नगारवा की बॉल पे पहले ही ओवर उसका आया, उसके 20 रन लूट लिए हैं। वो शॉट जो खेला है उसने, ठप्पा हालांकि खींचा हुआ पीछे किया है ठप्पा, और वो चेस्ट हाइट पे ऑफ साइड के बाहर का बॉल है। ऐसा मतलब तिरछा बल्ला ऐसा गया है, और तिरछे बल्ले से भी ऐसा टाइम किया है कि वो जाके कमेंटेटर भी कहता है कि भाई 15 साल के लड़के ने 15 रो पीछे जाके छक्का फेंका है, हालांकि बहुत बड़ी बाउंड्री थी वहां। वो दैट वाज अमेजिंग शॉट। वो टेनिस जो खेलते हैं वो लोग टेनिस में इस तरह की लगती है, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसा मतलब पावरफुल खड़े खड़े ही। और फिर लेग साइड पे तो आपको पता है बड़ा स्ट्रांग है, तो वहां पे भी जो फिर बॉल आई है वहां पे भी चौके और छक्के शानदार मारे हैं। तो अब देखिए मसला ये नहीं है कि अब इसको चांस दिया इंग्लैंड में, उस तरह की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं परफॉर्मेंस आई, पर सवाल ये है कि वहां तो किसी की भी नहीं आई ना। ये वाली जो लोग बात कर रहे थे खास करके सोशल मीडिया पे कि देखिए जी बहुत जल्दी कर दी, इसको तो ले आए हैं अब और खिलाते 4-5 साल, 3 साल, 2 साल, थोड़ा और पक जाता, थोड़ा और आ जाता, फिर जाके खिला देते, फिर ऐसा हो जाता वैसा। बातें शुरू हो गई थी ना वैसी ही। अभी इंग्लैंड में मतलब 12-15, 12-15 पे 2-3 बारियों में आउट हो गया, और वो 15 भी अगर किए हैं तो उसमें भी 2 छक्के हैं। ये पॉजिटिव बात मतलब ये किसी ने नहीं देखी कि अगर चलो वहां पे एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं भी रन करके गया, लेकिन जितने कोई 15 किए 18 किए हैं उसमें से बाउंड्रीज आप चेक करिए कि वो अच्छी खासी है, और स्ट्राइक रेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इसका मतलब है कि जब वो 15, 18, 20, वो 50 में, 40 में, 60, 70, 80 जितने भी करेगा उसमें कन्वर्ट होंगे, स्ट्राइक रेट मोर और लेस सिमिलर रहेगा, इंपैक्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो वही बात हुई है यहां पे, 265-70 का स्ट्राइक रेट है। और ये देखिए कई ऐसे बैट्समैन है ना कि चलो 50 आ गया, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, आगे लेके चलते हैं। बट हमने देखा आईपीएल में भी, और जहां पे भी इसको मौका मिलता है, जहां पे भी अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखिए, वहां पे भी 15 छक्के 15 चौके, और गाड़ी रुकती कोई नहीं है। दिस इज द पॉइंट आई एम मेकिंग, कि कोई अच्छा दिन हुआ जो इसका भी, और इंडियन क्रिकेट फैंस का भी, और इंडियन टीम का भी। और ये अगर थ्रू आउट ये इसी तरह की कुट कुटापा प्रोग्राम चलता रहा और एंड तक 100 और 100 के बियॉन्ड भी अगर ये गया, तो बहुत तबाही फिर जाएगी और मैच साइड पे कर देगा अकेला ही। तो देखिए वो फजूल बहस थी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये जो बहस चल रही है कि जी इंडिया हार रहा है, देखिए जी वैभव सूर्यवंशी को बीच में डाला है, तो वो लोग स्टूपिड थे, क्योंकि इसकी वजह से नहीं हारे आप। बॉलिंग काफी बेकार उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, और बैटिंग में भी आप तो तब इस पे क्वेश्चन करें ना कि अभिषेक शर्मा हर मैच में 50, 60, 70 करके जा रहा है। ईशान किशन वो जो अच्छे से खेलता हुआ आ रहा है, वो हर मैच में रन किया जा रहा है। कैप्टन अय्यर या तिलक वर्मा या दुबे या जो जो भी खेला है, कि उन सबके तो ढेर सारे रन है, सिर्फ वैभव सूर्यवंशी हर मैच में जल्दी आउट होके चला गया। तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन माशाल्लाह और सुभान अल्लाह सारे ही शानदार परफॉर्म करके आए हैं, तो फिर इसको सिंगल आउट किस चक्कर में किया जा रहा था? फिर इसको सिंगल आउट करने का कोई मंतक, कोई तुक, कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक, कोई मंतक, कोई नहीं।
तो काफी क्वेश्चन शुरू कर दिए कि हाँ जी वो देखिए सुनील गावस्कर भी कह रहे थे कि इसको डालें, अब ये रेडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो चलो गलतियां हो जाती हैं, लेजेंड से भी हो जाती हैं, तो अभी डाल दिया तो अभी नहीं परफॉर्मेंस आई, तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो भाई वो किसी से भी वहां पे नहीं आई, तो इसका मतलब है कि फिर सबको ही बाहर कर दें। तो देखिए आपने यूनिक प्लेयर है ना, ऐसा तो नहीं है कि हर प्लेयर ही 15 साल का या 16 साल का या 14 साल का उसका इंटरनेशनल डेब्यू इंडिया करवाता हुआ आ रहा है, या बाकी नेशंस भी करवा देती हैं। सचिन तेंदुलकर का कुछ 16 साल के आसपास हुआ, उससे भी कम एज में हो गया। तो देखिए ना, एक पूरी जनरेशन के बाद शायद कोई ऐसा कोई टैलेंट आता है कि जिसपे आप समझते हैं यार, भरोसा है कि हाँ यार ये अच्छा करेगा। चलो एज कम भी है लेकिन ना उसका टैलेंट आप चेक करें, टैलेंट उसका अनबिलीवेबल है, तो इसको डालें टीम में। तो वो सारे क्राइटेरिया पे टिक नहीं किया इसने। इमर्जिंग एशिया कप में जब खेला, फिर अंडर 19 के वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड की तबाही डाली, फिर आईपीएल में पिछले साल भी 100 किया, इस साल भी मेरे ख्याल में 1-2 100 किए, सबसे ज्यादा रन किए। नॉकआउट में जिस तरह खेला, जिस तरह बॉलर्स की धुलाई की, तो वो एलीट क्रिकेट है ना वो, उस लेवल की। तो जब वहां पे इतनी वो धुलाई करके आ रहा है, तो देन व्हाई द हेल यू वुड बी वेटिंग फॉर कपल ऑफ मोर इयर्स, क्या जी और पक्का होके आ जाए जी, डोमेस्टिक में और अच्छा खेल ले, कुछ और ऐसा ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। तो जब वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो फिर उसको डाले बीच में, तो अच्छा फैसला किया है। देखिए फेलियर भी आएंगे बीच में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप 200+ के स्ट्राइक रेट से आप चल जाएंगे, खेलेंगे, और फिर अगर उसमें फेलियर ना आए, ये अनबिलीवेबल है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो आएंगे फेलियर, लेकिन हर दूसरे तीसरे मैच में जिस दिन ये खड़ा होकर अच्छा परफॉर्म कर गया, तो भाई फिर तबाही है दूसरी टीमों के लिए, और फिर जो है मैच बहुत वन साइडेड हो जाएगा। सनम भाई के फेवरेट यादव जी आए पहले ही ओवर में और उन्होंने विकेट भी निकाल दिया। खैर, आपने सूर्यवंशी को, वो सूर्यवंशी जो 3 मैचेस में 42 रन बनाए हैं, आज के मैच में पहला ओवर उसने जो खेला कितना आराम से, कोई हालांकि उसको हमने देखा नहीं है, वो तो पहली बॉल पे छक्के, आज भी उसने पहली बार ट्राई की है जो उसको लगा कि उसके जोन में है, बट बाद में टफ थी तो उसने आराम से भी खेला। एक छक्का लगाया, उसी के बाद उसी अगली बॉल के ऊपर ड्राइव खेला उसने, हवा में नहीं डाला बॉल को। सो थोड़ा सा वो उसका लगा, फिर भी 50 के बाद जो शॉट मारा उसके ऊपर, खैर वो आउट हुआ, बट पॉइंट इसके लगा कि लड़का सबर तहम्मुल के साथ खेल रहा है, वो उस चीज में नहीं पड़ा जो चीज उसकी रेपुटेशन है। आल दो जो 50 की वो 277 स्ट्राइक रेट के साथ ही की, 4 छक्के भी शामिल, 18 बॉलों पे कर गया। मतलब बाद में वो पूरा हो गया खाता, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट समझदारी की उसने, थोड़ी रिस्पेक्ट दी बॉल को और कंडीशन को। और ये किस वजह से है, जब मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में या जुमा 8 दिन के अंदर फर्क डाल दिया होगा या कोई ऐसी बात होगी, बट एनवायरनमेंट थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है चीजों का। और एक और खास चीज जो मैंने नोट की है, आपने पता नहीं किसी और ने नोट की नहीं की, छठे नंबर पे कौन है? छठे नंबर पे कौन है? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह है। 7वें नंबर पे है शिवम दुबे। अब देखें, आप इससे पहले वाले इंडिया को देखें जिसपे 8 तक बैटिंग होती है, मगर उसके अंदर अक्षर पटेल आता है, उसके अंदर वॉशिंगटन सुंदर आता है, ठीक है, उसके अंदर शिवम दुबे आता है, या तिलक वर्मा, या जो भी आप इसको उस तरह से कर लें, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आधे, हाँ, उसमें क्या होता है, आधा तितर आधा बटेर। इसने क्या किया है अभी जो चेंज हुआ है, उन्होंने 7 तक बैटिंग की, उन्होंने कहा ये 8वां बैट्समैन नहीं चाहिए, 7 तक चाहिए, बट जो 7 वाले हैं वो कंप्लीट बैटर हैं। अब 8वें तक पहुंचने के लिए उनको अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, नीचे रिंकू सिंह, इन सबसे होके जाने, शिवम दुबे के पास आना है, फिर 8वें का नंबर आना है। पहले इन्ना तो होके जाओ ना, फिर की गल बनेगी। रेगुलर बॉलर होते हैं ना, तो आपके पास मार्जिन होता है। इवन आप देखो कि दूसरे ओवर के अंदर भी अशोक शर्मा जब आया था, उसको पहले ओवर में रन हो गए थे, बट उसके बाद प्रिंस यादव आया, उसने कैसे 2 ओवर अच्छे निकाले, वहीं पे पकड़ लिया था मैच, तो वहीं पे बन गया था जब 5 आउट हो गया, 3-4 आउट हो गए थे उनके पावर प्ले के अंदर। मयंक यादव के 4 ओवर में कितने डॉट बॉल्स हैं? 17। 3 ओवर बनते हैं जी, 3 ओवर बनते हैं, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रिंस यादव के 2 ओवर में सना भाई 10-11 डॉट थे, एक चौका लगा था, एक सिंगल आया था उसको, या एक वाइड किया था, आई थिंक सो। जी, ऐसा ही है, सही है ना। तो जब आपके पास 4 रेगुलर बॉलर होते हैं ना श्वेत भाई, फिर उसमें आपने जो प्रोग्रेस तो होती है, जो 5वां ऑलराउंडर होता है ना, वो जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता होता है,
तो आप उसके ओवर निकलवा लेते होते हैं, बीच में गुजारा हो जाता है। लेकिन जब 3 रेगुलर बॉलर हों, वो 2 हाँ, ऑलराउंडर उसको वाला कुशन भी खाता मिल हो, जाता है ना सना भाई, उसके पास उसने बेनिफिट भी रेगुलर होता है बॉलर को भी कि यार मरवाना चलो। होता है, उन्होंने रेगुलर बॉलर को भी हाँ, मरवाना होता है। ये एक एक्चुअली में है मुद्दा। सही कह रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी 50 आई है आज सूर्यवंशी के बैट से, पहले संजू एक एक स्टेप और पीछे चला गया है या बस ठीक है, ये टूर्नामेंट, ये वीडियो चल रही है कि मतलब ये टूर्नामेंट चल रहा है, सीरीज चल रही है, सीरीज के बाद आ जाएगा संजू वापस? कैसे आ जाएगा? अभी तो टीम में नहीं है ना, नेक्स्ट टीम में नहीं है वो, एशियन गेम्स नहीं में वो, है। हाँ वो, इसके अंदर पहले मैच के अंदर सूर्यवंशी कर गया। बाय द वे, ये पिच सूर्यवंशी की फेवरेट है, आपको पता है अंडर 19 में 175 इधर ही किया था उसने, 170 पे 175, हाँ जी, इंग्लैंड के इधर ही खिलाफ। किया था, इधर ही किया था हाँ, उसने, ठीक है। बाय द वे, इंडिया की क्या है आपको पता है? इंडिया के T20 में ज्यादा डेब्यू किस देश में है? यहीं पे ही है, जिम्बाब्वे में ही है। जिम्बाब्वे में। ये स्कोर रहा। बासित भाई के दोनों फेवरेट्स परफॉर्म कर गए। मयंक यादव ने 2 विकेटें ली 18 रन देके अपने 4 ओवर में, और बबलू ने 50 कर लिया। तो बासित भाई आपके दोनों चल गए। कैसा देखा आज का मैच, क्या लगा आपको? ये बताओ, वो रिंकू खेला था या नहीं? बिल्कुल खेल रहा है। बारी कहाँ है? तो भाई बारी नहीं हमारे आई, फेवरेट तो तो खेले आई। ना यार, बारी आई या ना आए, हमारे फेवरेट तो खेले। अच्छा लगा, पहली बॉल पे आउट करा मयंक ने, तो एम्पायर ने हालांकि आउट नहीं दिया था, और थोड़ा सा एक्शन चेंज करा है नजीब। विच इज गुड और बैड? मुझे बुरा लगा। अच्छा, अपना तजर्बा दे रहा हूँ भाई, किसी को बुरा लगे माफ कर देना। इंजरी इतनी हो गई है ना उसको और थोड़ा सा ओपन कर दिया। उसका पहले जिस तरह ओपन चेस्टेड डेंजरस था ना बॉल, वो नहीं, वो काट नहीं बन रही थी, वो एंकल नहीं बन रहा था। सही है। वो मैं देख रहा था, अल्लाह करे कामयाब हो जाए और आगे जाके। पेस कम हो गई उसकी, जो वो था ना 157, 158, 145 से कर रहा था, पेस कम हो हाईएस्ट गई। 149 बॉल की है। पेस कम हो गई उसकी। हाँ, डिफरेंस जो भाई बबलू ने तो डिफरेंस दिखा दिया ना, लेकिन अपना नजीब कामरान ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करेगा। अभिषेक शर्मा पे प्रेशर आया है, संजू नहीं है हालांकि। हाँ, आज उसने एक हटके मारा है। अमूमन उसके शॉट ये लगते हैं पहले ही ओवर में, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हुआ है, और बबलू ने जो मतलब रन्स कर दिए, उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस गेम, एंड जिस तरह बासित भाई आपसे कह रहे हैं कि अभिषेक पे प्रेशर आया, डू यू एग्री? यार जैसे वो अभिषेक पे भी प्रेशर था, कप्तान पे भी था, पूरी टीम पे ही था। जैसे लास्ट सीरीज खेल के आए हैं तो जीत तो जरूरी थी, लेकिन कोई, फिर मैं बोलूंगा कि कोई मैच नहीं था। और थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा सूर्यवंशी के मुतालिक कि ऐसी शॉटें ना क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ नहीं लगेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में लग जाएगी। थोड़ी सी अपनी शॉट सिलेक्शन, उसको पावर हिटिंग थोड़ी बेस के साथ, टेक्निक के साथ मारेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके लिए अच्छा है। क्योंकि अभी ऐसी बॉलिंग को तो मार देगा, लीग क्रिकेट में मार देगा। इंग्लैंड में एक्सपोज हो गया, क्वालिटी बॉलिंग इंटरनेशनल तो थोड़ी स्ट्रगल करेगा। जहां तक इंडियन टीम की बात है, नए फास्ट बॉलर्स की बात है, तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, मजा आया। उन्होंने सही पेस के साथ बॉलिंग की है, लेकिन अभी इनको ऐसे ही पक्का करें, खिलाएं, एक आधा साल खिला के फिर 27 के बाद इनको कहें कि हल्ला बोल दें। हर क्रिकेट में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में ये बॉलर्स हैं कि ये टेस्ट मैचेस की भी बॉलिंग तैयार हो सकती है। अगला एक साल इनको ऐसे ही खिलाते रहें, छोटी टीमों के खिलाफ कॉन्फिडेंस रहे, तो अच्छा साइन है। पहली विक्ट्री है एज कैप्टन अय्यर की T20 में, और बबलू का पहला 50 है 18 बॉलों पे, अच्छी विक्ट्री है। जहां फर्स्ट विन इन T20 एज अ कैप्टन। और जब टीम इंडिया के कप्तान शेर सैयद पाजी जीत के जा रहे थे ना, तो शेर सैयद हंस रहे थे, शेर सैयद बड़े खुश थे। तो पीछे से मुजरबानी था मेरे ख्याल में, जिसने शेर सैयद को ऐसे ऐसे किया, और फिर उसके बाद शेर सैयद बड़ा जो है मुस्कुराए। और व्हाई नॉट सर जी, एज अ कैप्टन फर्स्ट विन आया यार। सल्यूट है सर वैभव सूर्यवंशी को कि टीम इंडिया का ये चहीता सितारा है, ये चहीता प्लेयर है कि जिसने कर दिखाया है। और शेर सैयद कहते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में
कि जब ये बंदा बैटिंग करता है ना, इसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है कि जा जिस तरह मर्जी बैटिंग कर, दिल करे जाते ही छक्के लगा, दिल करे सेट होके छक्के लगा, भाई सारा तेरे ऊपर है। हमने इस प्लेयर के ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं डाला, हमने इस प्लेयर के ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं डाला हुआ। आप कहेंगे यार ये 15 साल का यंग टैलेंट है, तो हम इसको समझाने बैठ जाएं कि बेटा तू अपनी गेम ऐसे कर ले, बेटा तू अपनी गेम वैसे कर ले। नो, दैट्स नॉट गुड। भाई हमने उसको बोला हुआ है जो तू अपनी गेम आईपीएल में करता था और जो तेरे ऊपर नेचुरल एबिलिटी है वो तू जाके जो है वो गेम के अंदर जो है वो प्रदर्शन कर दे। यानी कि अपनी नेचुरल गेम के ऊपर तुम फोकस करो, उसी के ऊपर जो है वो रहो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से आप देखें कि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, इसी वजह से उनको टीम इंडिया का कप्तान भी बनाया गया, जो कॉन्फिडेंस देते हैं यंग टैलेंट को। और वैभव सूर्यवंशी ने भी आज सर 4 छक्के 4 जो है वो चौके लगाए और फर्स्ट इंटरनेशनल जो है वो 50 कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। और दुनिया जो है वो देखती रह गई है, दुनिया परेशान हो गई है। बीच में तनवीर अहमद, इंजमाम, ये सारे जो है वो खजल हो गए हैं क्योंकि इन सब ने बोला था कि ये जो रन नहीं करेगा। अगर जब हम जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर कहते हैं फास्ट बॉलर्स। देखिए, अगर यहाँ पे सवेरा बात करूँ ना तो दोनों टीमों के पास बेस्ट स्पिनर्स हैं, दोनों टीमों के पास बेंच के ऊपर डिपेंड करता है खेलते कौन है, दोनों टीमों के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। असल चीज जो नजर आनी, जो हमेशा से थोड़ा सा कंसर्न मुझे बैटिंग का होता है, अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है वो, मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। लेकिन और घंटा पकड़ के बजाऊं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर का कि जिनको टैलेंट की कदर नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि स्किल्स किसको कहते हैं। अगर इनको पता होता तो सर ये बाबर आजम को आज ब्रांड बना चुके होते, घंटे का किंग नहीं, विराट कोहली की तरह। तो इन्होंने तो सारी जिंदगी स्टेटमेंट के जरिए जो है वो सर हर चीज जीती है। इंडिया के खिलाफ मैचेस जीते हैं, छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस जीते हैं। लेकिन जब बात आती है वैभव सूर्यवंशी की तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग इसको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं कि इसके बल्ले में स्प्रिंग, रबट, इसकी एज में डिफरेंस, आईसीसी को लेटर पाकिस्तान की जानब से कि इसकी एज चेक करो, इसके बल्ले चेक करो, इसके शूज चेक करो, क्या क्या भाई चेक करना चाहते हो, मुझे नहीं पता ये क्या क्या जो है वो चेक करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत जो आज श्रेयस अय्यर ने बयान कर दी है ना, वो हकीकत सर हट के है, वो हकीकत दूसरी दुनिया के ऊपर मुबनी है कि जो कहा कि ये प्लेयर इस दुनिया का नहीं लगता, ये तो सर हमें एलियन लगता है। वैभव सूर्यवंशी इस लेवल की जो है वो बैटिंग करता है। आप देखें उसी बॉल के ऊपर ईशान किशन आउट हुआ, बॉल हाइट के ऊपर चल रही, जबरदस्त प्लेयर है, नंबर 1 है। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 15 साल की उम्र में 150 करोड़ की आबादी में आप कैसे डेब्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब है उसके अंदर टैलेंट एक्स्ट्रा है। अगर ईशान किशन के अंदर या बाकी प्लेयर्स के अंदर 10 में से 9 है तो ये 10 में से ही आना भाई। आप मान के चलिए ऐसे ही 15 साल की उम्र में 150 करोड़ की आबादी में कौन डेब्यू करता है? वो सचिन भाजी से थे, वो क्रिकेट के सर जो है वो इंडिया वाले उनको भगवान कहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन ये उससे भी अलग मैटर है। तो जो यहां बोले आई उसको भी छक्के लगाए। और श्रेयस अय्यर ने थैंक यू बोला जी, तारीफ की है वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग की कि जिस तरह आज जो है वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले को यूटिलाइज किया। और श्रेयस अय्यर ने बोला ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, एज जो है वो कैप्टन, ये हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी था। चीजों को समझना, टीम को लेके चलना आसान नहीं रहता जब आप हार के आ रहे हो। लेकिन हमारे पास ऐसे सितारे थे कि जिन्होंने आज जलवा दिखाया, जिसमें मयंक यादव है, अशोक है, ठीक है, उसके लिए जो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन सूर्यवंशी पेशेंस नहीं रखेंगे। मुजरबानी को साथ साथ फुट के प्लेयर्स को छक्के लगाना सर ये मजाक नहीं है। और यकीन माने कि दुनिया देख के परेशान हो गई है सूर्यवंशी की बैटिंग को। और फर्स्ट इंटरनेशनल 50 जो आई है इसने दुनिया में तहलका मचा दिया है कि 15 साल की एज में फर्स्ट 50 आई, वो भी 18 बॉल्स के ऊपर, 19वीं बॉल के ऊपर तो आउट हो गए थे, जिसमें छक्के हैं, 4 बड़े बड़े छक्के हैं। और यार स्ट्राइक रेट की तो बात ही ना किया करे। वैभव जब खेल रहा होता है ना तो स्ट्राइक रेट आपको 200 से ऊपर ही दिखता है। नॉर्मली बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट 130, 150, 160 नॉर्मली यही रहता है। लेकिन वैभव का स्ट्राइक रेट 250, 300, एक वक्त में तो 400 भी रहता है। एक वक्त तो ऐसा था जब 11 बालों में 50 इसने मारा था,
1000 के ऊपर भी स्ट्राइक रेट निकल गया था। तो सर सूर्यवंशी को आप जो है वो जज नहीं कर सकते, वो एक बला का नाम है, करोड़ों दिलों की धड़कन है। तो शेर सैयद ने भी तो यही बोला कि थैंक यू पाजी, आपकी वजह से फर्स्ट विन मेरा आ गया और आगे जो है वो इंडिया कंटिन्यू करेगी। लेकिन यार बहुत टैलेंट है इस बंदे में, बहुत दम है पाजी। तो आप क्या कहेंगे सूर्यवंशी के बारे में, शेर सैयद के बारे में? और फर्स्ट इंटरनेशनल जो 50 आई है, हमारा पाकिस्तान मीडिया तो बेचारा रो रहा है कि इतने 15-15 साल के प्लेयर 50 करी जाते हैं, बाबर आजम को 10-10 साल 15-15 साल हो गया, पता ही नहीं क्या करना है हमने। सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो सूर्यवंशी को जाता है, जिसने 18 गेंदों के ऊपर अपना 50 कंप्लीट किया, जिसमें 4 मैसिव सिक्सेस थे और 4 ही चौके थे। बाय द वे अगली बॉल के ऊपर वो आउट हो जाते हैं। बट जो पावर प्ले को यूटिलाइज किया है, 6 ओवर में 66 रन बोर्ड पे लगा के ये बंदा जो है सूर्यवंशी आउट हो जाता है। सूर्यवंशी को बॉस बेबी का नाम दिया हुआ है इंडियन जितने भी हमारे फैंस हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं इन्होंने। बट मैं एक और नाम देना चाहता हूं, सूर्यवंशी जो है मुझे रोहित शर्मा की याद दिलाते हैं, तो मैं सूर्यवंशी को यंग हिटमैन का नाम लकब देना चाहता हूं। सो आज से बॉस बेबी को हम लोग यंग हिटमैन का नाम देंगे। क्या शानदार किस्म की उन्होंने बैटिंग की है। सिर्फ 1 ओवर पहला उन्होंने मुजरुबानी का देखा कि भाई इसको मैं दे के खेल लूं, और उसके बाद ग्रावा आते हैं, उनको छक्का चौका छक्का। इस पिच के ऊपर लोगों से खेला नहीं जा रहा होता, वहां पे इस लेवल की ब्रूटल किस्म की हिटिंग करके जा रहा है सूर्यवंशी। जरा सोचो, उसको गेंद जो है, एक छोटा सा बॉल जो है वो इतना बड़ा फुटबॉल नजर आ रहा था। सूर्यवंशी को अगर एक चांस और दे देते, सिर्फ एक चांस आप दे देते, तो शायद वो 100 भी मार के चला जाता। बड़ा राक्षस आएगा और आते ही यहाँ पर भारत को जीत दिला देगा। एक बहुत बड़ा दानव आने वाला है, एक बहुत बड़ा एक, और आया कौन? 15 साल का राक्षस। देखो ऑन अ सीरियस नोट, क्यूट राक्षस। मैंने बड़ा इसके बारे में पढ़ा है भाई, ये कैसे इतनी मासूम सी शक्ल के साथ इतना दरिंदापन कैसे कोई दिखा सकता है। हुआ कुछ यूं कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे फर्स्ट T20 आए हो रहा था और सबको पता था कि भाई जीतना इंडिया ने है, लेकिन इस तरीके से जीतना है ये किसी को नहीं पता था। लग रहा था कि भाई इंडिया अपने बुरे पैच से गुजर रहा है तो शायद मैच क्लोज हो जाएगा, मैच में ये पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा, बिकॉज इस मैच के अंदर भी बहुत सारे सुपरस्टार्स नहीं थे, मगर अकेले अकलौते सुपरस्टार ने यहां पर आके अपना पूरा का पूरा काम दिखा दिया और दुनिया को बता दिया कि वह नया बाप आ चुका है। तुम लोग साले यहां पर ढूंढते रह जाओगे कि भाई कभी संजू आके रन्स करे, कभी तिलक आके रन्स करे, कभी ईशान आके रन्स करे। वैभव सूर्यवंशी आया और आकर छा गया। देखा जाए तो पूरा पिच कर दिया, पूरा तरीके से मक्खन मलाई करके पूरा, यानी कि समझ लो बेड़ा मतलब उगा दिया भाई, फसल। अगर आज इंडिया यहां पर पहले बैटिंग करता, आपको क्या लगता है कि वैभव के यहां पर सिर्फ 50 होते? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो खाली ऐसे हल्के फुल्के मारते? ना 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 ना, फिर यहाँ पर होती पूरी दरिंदगी, फिर पूरे तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता तांडव। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई अगर इंडिया पहले बैटिंग करता और जिम्बाब्वे के खिलाफ करता तो शायद 250 मार देते, लेकिन अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव होता तो यहाँ पर जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग कराई और बेचारे जिम्बाब्वे वाले क्या क्या सोच कर आए थे। हम बड़े बड़े सपने लेकर आए थे कि आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, हम भी यूं ना बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लें। बेचारे जिम्बाब्वे वाले हमारे यूं कर रहे थे कि हम भी थोड़ा इंडिया को पकड़ लेंगे, हमारा भी थोड़ा नाम वाम बन जाएगा, दुनिया हमारी भी थोड़ी तारीफ कर लेगी। लेकिन उनको क्या पता कि सामने उनका बाप खड़ा था, शंकर बिहारी मतलब बिहारी तो है ना, चलो शंकर नहीं है तो बिहारी तो है, वैभव बिहारी, वैभव सूर्यवंशी, वो वहां पर खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जिम्बाब्वे ने 125 रन बनाया और सबको पता कि भाई 125 रन भी इन्होंने अपनी औकात से बढ़ के बना लिए इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। जिस बॉलिंग लाइनअप में प्रिंस यादव है, मयंक यादव है और शानदार किस्म की बॉलिंग लाइनअप है, रवि बिश्नोई भी आज खेल रहे थे, तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक सी थी। मैं नहीं कह सकता कि भाई बॉलिंग बहुत खराब थी, बट जो भी हुआ बॉलिंग अच्छी थी, 125 कर लिए। असल मामला था हमारा इंडिया की बैटिंग देखना। क्यों? सबको पता था कि भाई क्या यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अपनी इनिंग खेलेंगे, क्या यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी वो इतिहास रचेंगे जो कि उन्होंने आईपीएल में रचा, जो कि उन्होंने अंडर 19 में या लिस्ट 1 क्रिकेट में रचा है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो बंदा एक मिनी राक्षस के नाम से जाना जाता है, क्यूट राक्षस के नाम से जाना जाता है, बॉलरों की धोतियां खोलने वाला, बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े बॉलर जिसमें पैट कमिंस, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और भैंस की टंग, अब तो आर्चर भी शामिल है, तो दुनिया के सबसे बड़े बॉलरों को उनकी नानी और मां दोनों इकट्ठा याद दिलाने वाला हमारा खूबसूरत सा सूर्यवंशी क्या यहाँ पर चल पाएगा? और ना कि सिर्फ चला बल्कि हल्ला मचा दिया सूर्यवंशी ने। जब इंडिया चेस करने के लिए आए तो वैभव सूर्यवंशी जो कि 50 करने में कामयाब हो गए, 18 गेंदों में इन्होंने अपना 50 पूरा किया है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा अभिषेक शर्मा से बहुत उम्मीदें थी, वो भाई साहब कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 8 सूर्यवंशी 50 रन इन जस्ट 18 बॉल्स। और
इस बंदे ने रिकॉर्ड्स का पहाड़ खड़ा कर दिया ऑलरेडी तौर के ऊपर। अगर आप देखो यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर 50, यंगेस्ट वर्ल्ड, दुनिया का सबसे यंगेस्ट इंडियन भी है, दुनिया का सबसे, मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहा कि मैं कौन सी सिंधी जबान में बात करूं। ये बंदा दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 50 की है इस 15 साल की उम्र के अंदर, क्योंकि इससे बेहतर तो किसी ने डेब्यू नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद इंटरनेशनल में अगर आप सिकंदर हसन रजा को छोड़ दो पाकिस्तान के, मगर T20 की बात करोगे तो यंगेस्ट T20 प्लेयर टू स्कोर 50। भाई ये हमें पता चल गया। T20I की बात करूं, T20s की बात नहीं कर रहा हूं, T20I यानी कि T20I इंटरनेशनल्स की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर वैभव ने अपना जो है हवा बना लिया। 4 छक्के भी आज मारे हैं भाई ने और 4 चौके भी मारे हैं। स्ट्राइक रेट क्या था 263। देखो ये बंदा बोलता है कि भाई इंटरनेशनल